नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय गणित का को देख रहे हैं, जो हमें सत्र 2024-25 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। ये इसका पहला पेज है। आइए इसके हम पार्टों के बारे में देख लेते हैं। पार्ट 1 पूर्णांक से लेकर इसमें पार्ट 13 ठोस आकारों का चित्रण तक दिया हुआ है। तो आइए बारी बारी से इनका हम अध्ययन करते हैं। इसमें अध्याय 3 दिया है, आंकड़ों का प्रबंधन। आइए इसके बारे में हम पहले पुस्तक से कुछ समान सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे औसत कैसे निकलता है, या माध्य सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। ठीक है। प्रसार या परिसर पूछा गया है प्रश्न में आगे। प्रसार कैसे निकलता है? प्रसार का अर्थ उस मान से है जो दिए गए परीक्षणों के उच्चतम प्राप्तांकों में से न्यूनतम प्राप्तांकों के घटाने पर प्राप्त होता है। उदाहरण देख लीजिए, उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक, ये क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें देखिए आप, उच्चतम क्या है? 44 है और न्यूनतम क्या है? 28 है। तो 44 में से 28 घटाएंगे तो ये इसका प्रसार निकल जाएगा। ठीक है। बहुलक दिया है। बहुलक क्या है? तो समूह में सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षणों इस समूह का बहुलक कहलाता है। ठीक है। ये देखिए, इसमें सबसे अधिक क्या है? 2 देखिए बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ठीक है। माध्यक कैसे निकालते हैं? जो भी दिए हुए, जैसे ये दिए हुए हैं, इनको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। फिर इधर के 3 और इधर के 3 छोड़ देंगे, जो बीच में होगा वो उसका माध्य कहला जाएगा। ठीक है। दंड आलेख कैसे बनता है ये देख लीजिए। जैसे वर्ष 98, 99, 2000, 2001, 2002 में साइकिलों की निर्मित साइकिलों की संख्या दी हुई है ना। इसको हम पाई चार्ट के अनुसार, पाई चार्ट में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित हुई हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 2002 में देखिए ग्राफ सबसे बड़ा है, तो 2002 में सबसे अधिक 1200 साइकिल निर्मित की गई हैं। ठीक है। फिर पूछा है किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित हुई हैं। तो देखिए, निर्मित सबसे कम कहाँ, ये ग्राफ में देख लीजिए आप, 600 सबसे कम कब हुई है? 1999 में। तो यहाँ पर आप 1999 लिख देंगे। इस प्रकार आपको करना है। ठीक है। एक और प्रश्न उदाहरण में दिया है, प्रयास कीजिए। विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी में द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वर्ष दिया है 2016 में कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? 40 थी। 2017 में 30 थी। 2018 में 35, 2019 में 25 और 2020 में 20। ठीक है। ये मोजी बना है, एक चित्र बना है। ये चित्र बराबर क्या दिया है? 5 का प्रयोग करके एक चित्रलेख बनाइए। ठीक है। ये 1 मतलब ये 5 है। ठीक है। ध्यान रखना, इसमें संकेत दे दिया है। देखिए, आइए इसको अपन ग्राफ में समझते हैं। 2016 में 40 संख्या थी, है ना, और ये 5 का 1 है, तो 5 का भाग दे देंगे तो निकल के जाएगा 5 अट्ठे 40। मतलब कितने चित्रलेख बनाना है हमको? 8। ठीक है, क्योंकि ये 5 का 1 है। ठीक है। तो 8 पंचे 40 हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार 17 में देखिए 30 हैं, तो 5 का 1 है, तो 30 कितने हो जाएंगे? 5 6 का 30, तो 6 चित्र बनेंगे। ठीक है। इस प्रकार 35 है, 25 है, तो सभी में आप 5 का भाग देख लेंगे। 5 7 35, तो यहाँ 7 बनेंगे। 55 25, तो यहाँ 5 बनेंगे। 5 चौके 20, यहाँ 4 बनेंगे। ठीक है। इस प्रकार बनाना है आपको। आइए हम डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पे आते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने भरिए। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है? हमने अभी फार्मूला देखे थे, प्रसार बराबर होता है उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक, ये प्रसार कहलाता है। तो ये 20 का राइट आंसर आ जाएगा। बी पे आपको गोला लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये ए का बी आ गया, हमने बी पे गोले लगा दिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 29 23 23 26 29 28 23 का बहुलक है। बहुलक की परिभाषा हमने बताई थी, जो
बार बार आए, जैसे इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 23 आया है, तो 23 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो सी पे हमको घेरा लगाना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सभी परीक्षणों के योग और परीक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है माध्य, है ना। माध्य बराबर सूत्र होता है माध्य, औसत बराबर सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी पे आपको घेरा लगाना है। प्रश्न नंबर 4 है 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35 का माध्यक होगा। माध्यक क्या होगा, माध्यक निकालते कैसे हैं, आइए इसको देखते हैं। माध्यक निकलता है, पहले सबसे पहले ये जो संख्या दी हुई है इसको आप आरोही क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, है ना, या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। चलिए हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहले 17, फिर 18, फिर 24, फिर 25, फिर 35, 36, 46। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख लिए। अब इसका अपने को माध्यक निकालना है। तो देखिए हमने शुरू के 3 इधर के और लास्ट से 3 इधर के निकाल लिए, है ना। बीच में क्या बचा, 25 बचा, तो 25 इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ये निकालने का आसान तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, औसत कैसे निकलते हैं, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो 1 से 11 तक की प्राकृत संख्या, तो 1 से देखिए 1 से 11 तक की प्राकृत संख्या हम यहाँ लिख लीजिए। 1 से 11 तक की हमने प्राकृत संख्या को यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब इनका योग यदि आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 66 प्राप्त होगा। और कितनी संख्या है ये, 11, तो 66 बटे 11। 11 से 66 कितने बार कट गया, 6 बार, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, पहले फार्मूला लिख लें और उसमें जमा लें, परीक्षणों की संख्या बटे औसत संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली 5 अभाज्य संख्या, तो पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, है ना। पहली 5 अभाज्य संख्या हो जाएगी, देखिए 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो इसका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलता है, फार्मूला है सभी परीक्षणों का योग। तो इसमें 2, 3, 5, 7, 11 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 28। टोटल संख्या कितनी है, 5 है, तो 28 बटे 5। इसको आप काटेंगे तो 5.6 इसका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक देखिए ये जो संख्या दी है इसको पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए। देखिए ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखी हुई है ना, बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। 39 के बाद 48, 48 के बाद 56, 56 के बाद 75, 76, 81, 85, 85, 90, 95। ठीक है, तो आप शुरू के 3 पद यहाँ से ले लीजिए, ये 3 पद कॉमन, ये लास्ट के अपन ने 3 पद कॉमन कर दिए। देखिए एक और हो जाएगा, तो एक और पद ले लिए, 4 हो गए, इधर के भी 4 हो गए, है ना। तो बीच में बच रही है अपने पास 76 और 81। ठीक है, तो माध्यक कैसे निकलता है, बीच वाली संख्या यदि कॉमन निकलती, एक ही संख्या निकलती तो वही उसका आंसर हो जाता, लेकिन 2 है तो कैसे निकलेगी। अब देखिए इसका अपन फार्मूला होता है कि 5वां पद प्लस 6वां पद, है ना, ये 5वां पद है और ये 6वां पद है, तो इन दोनों का योग कर देंगे। तो 76 और 81 का योग कर देंगे, और कितनी संख्या है ये, 76 और 81 2 हैं, तो बटे में 2, तो 76 और 81 हो गया 157, और बटे 2, 2 से 57 काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 78.5 बार कटेगा, तो ये उसका माध्यक निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का परिसर ज्ञात करना है। देखिए परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी हमने फार्मूला देखे थे, है ना, अधिकतम उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, तो अधिकतम मान देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ध्यान दीजिए आप, तो सबसे छोटी संख्या है 2।
ठीक है, सबसे छोटी संख्या है 2, तो 18 में से 2 गए तो 16, इसका परिसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, यदि आंकड़े 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 हो तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, लेकिन इसमें माध्य भी अपने को दे दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो इसको हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे माध्य बराबर हो गया सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, माध्य दिया है 8, सभी परीक्षणों का योग हम कर लेंगे, जो दिए हैं यहाँ पर इनको हम लिख लेंगे। ठीक है, और कितने हैं ये, टोटल 7 हैं, तो हम यहाँ बटे में 7 लिख लेंगे। जब इन सब का योग करेंगे हम तो कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 48 और x अलग है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माध्य 8 था, हमने यहाँ पर त्रियक गुणा कर दिए, 8 गुण ये 7 यहाँ पर चला गया, भाग में था तो गुणा में है ना, तो 7 गुणित 8 हो गया, और ये 48 धन x हो गया, तो 38 56 हो गया, 56 माइनस 48 कर देंगे हम, है ना, ये प्लस में है 48, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 56 में से 48 गया तो कितना हो जाएगा, 8, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 8, तो 8 इसका मान हो जाएगा, काय का, x का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 15 है और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है, सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में बोला है कि किन्हीं 3 संख्या का माध्य कितना है, 10 है, और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य कितना है, 12 है, मतलब टोटल संख्या कितनी है आपके पास, 6 है। ठीक है, याद रखना है ना, आगे काम पड़ेगा। अब पहली 3 संख्या का योग निकालना है आपको, पहली 3 संख्या का माध्य दिया है अपने को 10। ठीक है, तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 30। दूसरी 3 संख्या का योग निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 12, ये हो जाएगा 36। ठीक है, फार्मूला में रख के आप इसको कर सकते हैं, सभी संख्या का कुल योग हो जाएगा, है ना। अब 30 और 36 का योग हो जाएगा कितना, 66 हो जाएगा। अब माध्य निकालना है आपको, तो सभी माध्य का फार्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग, मतलब कितने परीक्षण, ये इनका योग कितना हो गया, 66 हो गया, और टोटल परीक्षणों की संख्या कितनी है, 3 3 थी, 6 है ना, 3 और 3 6 थी, तो 6 से 66 काट देंगे तो 11 बार, तो इसका माध्य निकल के जाएगा 11। ठीक है, आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है, कक्षा 7 के 10 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है। देखिए 10 बच्चों का भार दिया है, उसमें ये टोटल कितने हैं, 10 आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों का मध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, सारी चीज इसका ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख लेना है ना, 35 36 ये हमने इसको क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख लिए। ठीक है, अब माध्य कैसे निकलेगा, माध्य बराबर माध्य कैसे निकलता है, इन सब का योग बटे, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग है ना, बटे परीक्षणों की संख्या, तो इन सब का योग कितना निकल के आ रहा है, 394। ठीक है, और टोटल संख्या 10 है, तो 10 का भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा कितने बार, 39.4, तो माध्य निकल के आ गया, जगह कम है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यम, माध्यक कैसे निकलता है, देखिए माध्यक कैसे निकलता है, इसमें से देख लीजिए आप, इधर के हम पहले 3 लेते हैं। ठीक है, इधर के हम 3 लिए, और एक और ले लिए, ये 4 ले लिए, यहाँ पर हमने 4 ले लिए। ठीक है, इसमें बीच की संख्या क्या बची, 38 और 38 बची, है ना, 5वां पद और 6वां पद, 38 बची, तो 38 कर देंगे, बटे 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये 2 संख्या है, तो 38 धन 38 कितना हो जाएगा, 76 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना निकल के जाएगा, 38, तो माध्यक निकल के आ गया किसका, इसका 38। अब बहुलक देखिए, बहुलक बहुत आसान है, ये बार बार आए हो, है ना, तो इसमें देखिए बहुलक क्या है, आएगा 36 आएगा, 1 2 3, है ना, 3 बार 36 आया, तो इसका बहुलक हो जाएगा 36। इस प्रकार आपको इसको हल करना है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, किसी संख्या के 15 बच्चों की ऊंचाई दी है सेंटीमीटर में,
आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, इतने सारे आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई क्या है? देखिए सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई यहाँ पर देखिए सबसे लंबा दिख रहा है यहाँ पर 154, तो यहाँ पर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई देखिए, सबसे छोटा बच्चा इसमें सबसे छोटा आंकड़ा क्या दिया है 126, तो यहाँ 126 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, है ना। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं? अधिकतम मान और न्यूनतम मान। ठीक है, तो इसका अधिकतम मान कितना है 154 और न्यूनतम मान कितना है 126, है ना, यही है। तो इसको 154 माइनस 126 करेंगे तो कितना जाएगा 28 आ जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर इसका परिसर हो जाएगा। फिर दिया है दी गई ऊंचाइयों का माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए इसको सबसे पहले आप क्रम में लिख लेंगे, है ना। क्रम में लिखने के बाद में देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले इसको हमने क्रम में लिखे। ठीक है, 26 ये पूरा हमने क्रम में लिखे। अब क्या हुआ, इधर के हमने एक छोड़े, फिर इसका एक छोड़े, एक कॉमन करे, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इधर का 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 एक, तो बीच में हमको क्या मिल रहा है 142 मिल रहा है। सिर्फ एक ही संख्या मिल रही है, तो इसका माध्यक निकल के जाएगा 142। ठीक है, सरल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। ये आरेख बना हुआ है, जिले का गेहूं उत्पादन 1000 टन में। ठीक है, कौन कौन से वर्ष में हुआ है, तो इसके प्रश्न देखते हैं। दिए गए दंड आरेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए दंड आरेख क्या जानकारी प्रदर्शित करता है, तो यह 5 वर्षों की किस जिले में गेहूं उत्पादन 1000 टन में हुए हैं ये बता रहा है। प्रश्न है, किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ है? सबसे कम उत्पादन कब हुआ है? देखिए प्रश्न में देखिए सबसे कम उत्पादन कहाँ हुआ है, 2019 में हुआ है, लगभग 40,000 टन, है ना। देखिए ग्राफ में दिख रहा है, इससे छोटा कोई ग्राफ नहीं है, तो 2009 में सबसे कम उत्पादन हुआ है। फिर प्रश्न दूसरा दिया है कि किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, किस में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें कम थी और पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें अधिक हो गई है, तो 2020 में अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर प्रश्न दिया है कि इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा। औसत उत्पादन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जितना भी टन प्राप्त हुआ उसके और ये कितनी संख्या हम बटे में 5 कर देंगे, परीक्षणों की संख्या बटे परीक्षणों का योग हो जाएगा, है ना। परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या हो जाएगा फार्मूला में, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 270 बटे 5, 5 को 270 से काटेंगे तो 54,000 टन आ जाएगा। ठीक है, 54 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 और 2022 में गेहूं उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2018 में कितने टन हुआ, 60 टन, और 2022 में 50 टन, तो कितने का अंतर आ गया 10,000 टन का। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक देखिए जो सबसे ज़्यादा बार आया है, इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 16 आया है, तो क्या जाएगा इसका उत्तर, सबसे बहुलक क्या जाएगा 16 हो जाएगा। बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 परीक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बहुलक को 15 बनाने के लिए, देखिए 15 कब बनेगा भैया, जब ये देखिए 16 दिया है, अधिकतम कितने बार 3 दिया है, और 15 को बहुलक यदि बनाना है तो हमको 15 कितने एक बार दिया है तो 3 बार और चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा 15 बहुलक बनेगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है देखिए 2 बार और
2 बार नहीं 3 बार, प्रश्न में कितनी बार दिया है 15, 2 बार दिया है। हाँ तो 2 बार और आपको 15 लिखना पड़ेगा जब जाके ये बहुलक बनेगा। ठीक है। औसत निकालने के लिए बोल रहा है कि आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनको आप जोड़ लें और जितने आंकड़े दिए हैं कितने दिए हैं 7 बटे में 7 कर लें तो ये निकल के जाएगा। औसत कितना जाएगा 16 जाएगा। सरल है। फिर प्रश्न पूछा है यदि किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होगा। देखिए किसी जैसे औसत इसका आ रहा था, कितना आ रहा था, एक और जोड़ दें, मतलब 112 आ रहा था, 112 में एक और जोड़ दें प्लस x है ना, तो ये टोटल संख्या 7 की जगह हो जाएगी 8। तो इसमें x का मान निकालना है आपको। तो औसत इसका जब x का मान निकालोगे, इसको करोगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार इसमें एक संख्या बढ़ा के आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 क्या दिया है, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाइए और उसे दंड आलेख बनाकर प्रदर्शित करें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। किस सदस्य की ऊंचाई सबसे अधिक है, किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है, परिवार के सदस्य की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम है। देखिए हमने ये आलेख बना लिए है ना, दादा दादी पिता माता मैं और भाई। ठीक है। ये ग्राफ बना लिए। अब इसमें दादा की हमने लिख भी दिए कि 160 है सेंटीमीटर है, दादी की 150 है, पिता की इतनी है ना। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए इसमें पिता की है ना, पिता की 170 सबसे ज़्यादा है। और किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है, तो माता की सबसे कम है 140 है ना। औसत बोला है तो इन सबको जोड़ के जितनी संख्या है बटे में 6 कर देंगे तो ये निकल के आ गई 155। देखिए प्रश्न पूछ रहा है औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम है। देखिए औसत ऊंचाई कितनी निकल के आई 155 और मेरी ऊंचाई कितनी है 160 है, तो मेरी कैसी है अधिक है। ठीक है। औसत 155 है और मेरी कितनी है 160 है, तो मेरी की ऊंचाई क्या है ज़्यादा है ना, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप अधिकतम लिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।